तो जय हिंद साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के अपन देख रहे थे राजस्थान की शिल्प कला। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक शिल्प कला के अंदर मैंने आपको क्या क्या कंप्लीट किए थे। सर्वप्रथम मैंने आपको पोट्री बताई थी। पोट्री जो यानी मतलब चीनी मिट्टी के कप के ऊपर, चीनी मिट्टी के जो बर्तन के ऊपर निकासी का कार्य किया जाता है, कुछ भी डिजाइन विजाइन बना वो पोट्री है। सबसे फेमस पोट्री ब्लू पोट्री जो जयपुर की थी। राजस्थान में पोट्री को प्रसिद्ध किया था राम सिंह सेकंड ने, जिसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। उसके पश्चात नेक्स्ट अपन ने देखी थी थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस थी। थेवा कला के अंदर क्या किया जाता है, मतलब हर एक कांच के ऊपर सोने की निकासी का कार्य किया जाता है, यानी सोनी परिवार पूरा आ गया था। उसके पश्चात नेक्स्ट फट चित्रण देखा था। फट चित्रण कहाँ, शाहपुरा भिलवाड़ा का प्रसिद्ध था। उसके अंदर क्या था, कोई भी जो मतलब लाल नीले रंग के जो मतलब रेजी के कपड़े होते हैं ना, उनके ऊपर क्या किया जाता है, किसी भी महापुरुष की जीवनी या किसी देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। सबसे लोकप्रिय फट पाबू जी की सबसे छोटी लंबी और सर्वप्रथम जिस फड़ के ऊपर वो मतलब डाक टिकट जारी हुआ था वो थी रामदेव जी देवनारायण जी की फड़। सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण, सबसे चित्रांगन वाली फड़ भी देवनारायण जी की। और उसके पश्चात अपन ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था अपने, लास्ट लाइन थी कोरोना की फड़ का निर्माण कल्याणमल जोशी ने करवाया था। यहां तक मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है बंदेज। बंदेज का मतलब क्या होता है। बंदेज जैसे आप गांव से बिलोंग करते हो तो लहरिया, आपने मोटड़ा देखा होगा। उसके ऊपर जब आप लहरिया या मोटड़ा देखते हो ना, उसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियां मंडी हुई आती है। वो बिंदियां आती है ना, वो होती है बंदेज का कार्य। सर्वाधिक कार्य क्या कहाँ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहाँ आता है, चूरू के अंदर आता है। और इसकी सबसे बड़ी मंडी पूछे तो मंडी आपको याद रखनी है जोधपुर। यानी बंदेज का कार्य क्या होता है, बंदेज के सबसे सर्वाधिक कार्य किया जाता है सुजानगढ़, सीकर, चूरू के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी मंडी है जोधपुर के अंदर। अब बंदेज के अंदर क्या क्या आते हैं, इसके प्रकार याद करने। लहरिया आप जानते हो, मोटड़ा आप जानते हो, चुनरी आप जानते हो, पोमचा और धनक। लहरिया, मोटड़ा, पोमचा, धनक, चुनरी। धनक, पोमचा, चुनरी, लहरिया, मोटड़ा, उल्टे सीधे कैसे भी याद करने हैं आपको बस। उसके पश्चात नेक्स्ट आते हैं गोटा। गोटा यानी यह भी एक प्रकार की मतलब कला होती है। जब कोई भी कपड़े के ऊपर जो डिजाइन दी जाती है ना लाइनिंग वाली, वो होती है गोटा। यानी प्रमुख केंद्र कहाँ है, बिनाई अजमेर के अंदर है। और एक है खंडेला यानी सीकर। खंडेला नाम आते हैं आपके दिमाग में, एक नदी क्लिक होनी चाहिए। उस नदी का नाम है कांतली नदी, जो कहां से निकलती है, खंडेला के पहाड़ या सीकर से निकलती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई जाती है। और ये 100 किलोमीटर लंबी नदी। इस नदी के किनारे दो सभ्यताएं बसी हुई है। सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता, जो गणेश्वर सभ्यता यानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोला जाता है। एक थी सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू के अंदर थी, सोने से रिलेटेड नहीं थी। यह थी अपने लोह युगीन यानी लोहे से संबंधित, यानी लोह गलाने की भट्टियां मिली थी, ताम्रयुगीन सभ्यता। यानी यह राजस्थान की अंतर प्रवाह, पूर्ण प्रभाव की दृष्टि से राजस्थान के अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी कौन सी थी, कांतली, जो कहां से निकली थी, खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती। अपन अभी पढ़ रहे हैं गोटा। प्रमुख केंद्र बिनाई अजमेर के अंदर, एक खंडेला सीकर। लपालपी किसका प्रकार है, गोटे का प्रकार है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया। मतलब गोटे का प्रकार लपालपी दिया जाता है। लोग मतलब ऑप्शन में क्या दिया जाता है, लापसी दिया जाता है। लपालपी एक प्रकार है लापसी का। लापसी का प्रकार नहीं है, लपालपी गोटे का प्रकार है। एक बाकल याद रख लेना, मुकेश याद रख लेना, चंपाकल याद रखना। चंपाकल एक आभूषण भी होता है जो गले में पहना जाता है। यानी लपालपी, बाकल, मुकेश, चंपाकल याद रख लेना। अब मैं आपको प्रत्येक जिले वाइज बता रहा हूं किस जिले में किस जिले की फेमस चीज क्या है। सबसे पहले लेते हैं राजसमंद। राजसमंद के अंदर तारकशी बहुत फेमस है। तारकशी यानी तारकशी का मतलब क्या होते हैं, चांदी के तार बनाए जाते हैं, ये होते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा पद्धति क्या होती है, यानी मतलब कोई बर्तन होता है मिट्टी के बर्तन, उसके ऊपर किसी डिजाइन का कार्य किया जाता है। पिछवाइया, पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। मोलेला, मोलेला गांव जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बता दिया था, मोलेला राजसमंद के अंदर आता है, जो मृण मूर्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो राजसमंद में आपको क्या याद रखना है, ओए राज ये तार तेरा ही क्या, ट्रिक याद रख लेना। यानी तार यानी टेराकोटा, तार, तारकशी, टेराकोटा, पिछवाइया और मोलेला यानी मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके पश्चात जालोर, यानी जालोर के क्या प्रसिद्ध है, मामाजी के घोड़े। आपके ऑप्शन में आ जाए मामाजी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जालोर के प्रसिद्ध है। उसके पश्चात देखते हैं अपन अलवर। अलवर के अंदर एक ही आती है, दो आती है। लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। और एक कागदी पोट्री यानी कागदी टेराकोटा। कागदी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। और उसके पश्चात आती है सिरोही। सिरोही में क्या प्रसिद्ध है, सिरोही में प्रसिद्ध है तलवारें। यानी तलवारें कहाँ चलती है, सिर के ऊपर चलती है। तो सिर के ऊपर से क्या रख लेना, सिरोही नाम याद रख लेना। तो सबसे पहले मैंने आपको बंदेज के बारे में बताया। बंदेज के बारे में कुछ याद नहीं रखना। बंदेज, सुजानगढ़, चूरू, सबसे बड़ी मंडी जोधपुर के अंदर। लहरिया, मोटड़ा, चुनरी। लहरिया, मोटड़ा, चुनरी, ये चीज, तीन चीज मेन याद रख लेना।
और पोमचा भी याद रखना चाहो तो रख लेना। उसके पश्चात गोटा, गोटा का प्रमुख केंद्र याद रख लेना बिनाई अजमेर के अंदर, खंडेला सीकर के अंदर, लप्पा लप्पी गोटे का प्रकार है, मुकेश चंपाकली और याद रख लेना। उसके पश्चात आते हैं अपने राजसमंद, राजसमंद के अंदर तारकशी, टेराकोटा, पिछवाइया जो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है और मोलेला राजसमंद के अंदर है, जो मृण मूर्तियों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर के प्रसिद्ध है। अलवर, अलवर में लाल पत्थर की मूर्तियां और कागजी टेराकोटा। और उसके पश्चात आते हैं सिरोही, सिरोही की क्या प्रसिद्ध है? तलवारें प्रसिद्ध है। तो जय हिंद साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हस्तकला वाला अपना टॉपिक चल रहा था, आगे कंप्लीट करते हैं। 3 जिले मैंने कंप्लीट कर दिया, राजसमंद कंप्लीट करवा दिया, अलवर कंप्लीट कर दिया, चित्तौड़ कंप्लीट करवा दिया, सिरोही कंप्लीट कर। अब चौथा जिला देखते हैं बीकानेर। बीकानेर में क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। मैं ओनली फॉर शब्द लिखे, इन शब्दों को मैं एक एक शब्दों को समझा रहा हूँ, आपको शब्द ही समझ। आपको एग्जाम के अंदर कोई विस्तृत चीज नहीं पूछी जाएगी ये क्या होते, आपको बस ओनली फॉर ये नाम लिखा आएगा और जिले का नाम पूछेगा, ये किस जिले की प्रसिद्ध है या किस जिले की क्या प्रसिद्ध है। उस्ता कला, उस्ता कला का मतलब क्या होता है? ऊंट की जो खाल होती है ना, उसके ऊपर जो किसी का निकासी का कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है? उस्ता कला। मेथी, मेथी को मेथण के नाम से भी जाना जाता है, यानी देवी देवताओं के जो चित्र बनाते हैं ना दीवारों के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं? मेथी और मेथण। बीकानेर में याद रखना, बीकानेर में अंदर जो चित्रकारी करते हैं ना उनको उस्ताद के नाम से जाना जाता है। सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा का मतलब क्या होता है? जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर क्या की जाती है? सोने के कलर से निकासी की जाती है, यानी जो सुनहरा कलर होता है ना उससे क्या की जाती है? निकासी की जाती है, उसे सुनहरी टेराकोटा कहते हैं। तीसरी आलगिरा, आलगिरा, आलगिरा का मतलब क्या होता है? यानी चूने पत्थर की जो दीवार होती है ना उसके ऊपर चित्रकारी करना, यह क्या कहलाता है? आलगिरा। तो चारों शब्द आप समझ गए होंगे। उस्ता कला, उस्ता कला आप याद रख लेना, ऊंट की खाल के ऊपर, ऊंट से उस्ता कला, ऊंट से ऊंट। मेथी मेथरण, देवी देवताओं के चित्र करना। सुनहरी टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन पर सोने के कलर से चित्रकारी करना। और आलागिरा यानी चूने की दीवार के ऊपर चित्रकारी करना। दूसरा देखते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर के प्रसिद्ध है रमकड़ा। रमकड़ा डूंगरपुर में कहां प्रसिद्ध है? गलिया बोर्ड के अंदर प्रसिद्ध है। रमकड़ा क्या होता है? जब अपन राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे ना तो वहां पे एक खनिज का नाम आएगा घिया पत्थर, यानी घिया पत्थर से जो खिलौने बनाए जाते हैं ना वो कहां के प्रसिद्ध है? रमकड़ा के प्रसिद्ध है। और मामा जी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध है? मामा जी के घोड़े जालोर के प्रसिद्ध है। जोधपुर, अब जोधपुर के क्या प्रसिद्ध है? जोधपुर के बादल। बादल का मतलब वो बादल नहीं जो बारिश करने वाले, यहाँ बादल का मतलब होता है एक जिंक की बोतल बनती है, पानी के लिए जो जिंक की बोतल बनाई जाती है ना उसे जोधपुर में क्या कहते हैं? बादल, बादल कहते हैं। पानी पीने के लिए जो जिंक की बोतल होती है ना वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है बादल। मोठड़ा आप जानते हो, बंदेज आप जानते हो, मलमल आप जानते हो, लकड़ी के झूले। और मोजड़िया, मोजड़िया सही है ना। और जोधपुर का सूट भी बहुत फेमस है, जोधपुरी सूट। मिनीएचर प्रिंटिंग यानी हाथी दांत के ऊपर जो प्रिंटिंग की जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? मिनीएचर प्रिंटिंग जोधपुर के अंदर है। 4-5 प्रिंटिंग के नाम आएंगे। मिनीएचर प्रिंटिंग जोधपुर की, मलिर और अजरक प्रिंट बाड़मेर की, दाबू और आजम प्रिंट चित्तौड़ की, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जोधपुर के बादल याद रख लेना, जिनकी बोतल बनाई जाती है। मोटड़ा, बंदेज, मलमल, लकड़ी के झूले। और मोजड़िया जूतों यानी पैरों में पहनने की होती है। मिनीएचर प्रिंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है, यानी हाथी दांत के ऊपर निकासी का कार्य। अब नेक्स्ट देखते हैं बाड़मेर। बाड़मेर में भरत। भरत का मतलब क्या होता है? कपड़े पर जो कशीदाकारी की जाती है ना उसे किस नाम से जाना जाता है? भरत के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट, प्रिंट का मतलब यही है किसी भी कपड़े के ऊपर कोई बिंदी लगाना, छाप लगाना, वो होती है। तो मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट दिमाग में बिठा के रखना, कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। टोंक, टोंक के क्या प्रसिद्ध है? नमदे प्रसिद्ध है। नमदे का मतलब ही यही होता है, यानी ऊनी के वस्त्र बनाए जाते हैं, नमदे प्रसिद्ध है। दरी, दरी आप जानते हो, याद रखना नमदे टोंक के प्रसिद्ध है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रिंटिंग के बारे में और नमदे के बारे में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। शेखावटी, शेखावटी के अंदर पंचवर्क प्रसिद्ध है। पंचवर्क का मतलब क्या होता है? कपड़े के ऊपर कशीदाकारी करना, यानी कोई कपड़े उसके ऊपर डिजाइन दे रहे हैं तो वही पंचवर्क कहलाता है। मुकेश, मुकेश का मतलब क्या होता है? कोई कपड़ा, आप जैसे कोई औरतें होती है वो चुनरी लाती है या कोई चुनरिया लेके आती है, उसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियां आती है, यानी छोटी छोटी जो कपड़े पर बिंदियां लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मुकेश के नाम से जाना जाता है। तो मुकेश कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी के अंदर प्रसिद्ध है। और मुकेश एक बंदेज का प्रकार है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था अपन ने। नागौर, नागौर की दरिया प्रसिद्ध है। तराजू नागौर के प्रसिद्ध है। कृषि उपकरण एक गंगापुर के, गंगानगर के भी प्रसिद्ध है, लेकिन नागौर के ज्यादा प्रसिद्ध है। तो नागौर की 3 चीज, दरिया, तराजू, कृषि उपकरण। कृषि उपकरण, दरिया, तराजू। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के फट चित्रण, शाहपुरा, भीलवाड़ा मैंने बता दिया आपको। और नादने, नादने भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। नादने का मतलब होता है प्रिंटिंग लहंगे। जो आपके लहंगे आते हैं ना उनके ऊपर बहुत सारी प्रिंटिंग की जाती है, यानी फूलों की डिजाइन की जाती है, वो लहंगे कहाँ के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है।
जैसलमेर, जैसलमेर की लाल श्वेत पोट्री, सुनहरी पोट्री बीकानेर के अंदर देख ली थी। तो लाल श्वेत पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और जैसलमेर के अंदर मिरर वर्क यानी कांच की निकासी का कार्य किया जाता है। जैसे आप किसी भी चीज को लाते हैं उसमें कांच आता है, कांच के ऊपर डिजाइन दी जाती है, वो कहाँ की प्रसिद्ध होती है? जैसलमेर के मिरर वर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक आप इंपॉर्टेंट चीज आती है वो याद रखना, ज्वार भात की ओढ़नी। जो ज्वार भात की ओढ़नी है ना, ये आदिवासी महिलाएं पहनती है। क्वेश्चन पूछेगा ज्वार भात की ओढ़नी पहनती है आदिवासी महिलाएं। अगर आदिवासी महिलाएं ऑप्शन में नहीं है तो आपको टिक करना है जाट पहनते हैं। ज्वार भात की ओढ़नी कौन पहनती है? आदिवासी महिलाएं पहनती है। अगर आदिवासी ऑप्शन में ना हो तो आपको जाट टिक करना है। और ज्वार भात की ओढ़नी जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ये आप जरूर याद रखना। तो क्या पढ़ा? सबसे पहले बीकानेर, बीकानेर के अंदर मेरे साथ साथ हो रहा है पुष्ता कला, मेथी यानी मेथी को मेथरण के नाम से जाना जाता है, सुनहरी टेराकोटा आलमगीरा। उसके बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में डूंगरपुर में क्या देखा? रमकड़ा या गड़िया गोट यानी घिया पत्थर से बनाया जाता है। जोधपुर, जोधपुर के बादल, मोजड़िया, मंदेज, मिनिएचर प्रिंटिंग। उसके पश्चात मोजड़िया भी देखी अपने जोधपुर की, और लकड़ी के झूले और मलमल। उसके पश्चात अपन गए थे बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर भरत, मल्लीर प्रिंट और अजरक प्रिंट। उसके पश्चात टोंक, टोंक का फेमस चीज क्या है? नमदे, नमदे फेमस है और कुछ दरिया फेमस है। शेखावटी, शेखावटी के अंदर पंचवर्क और मुकेश फेमस है। नागौर, नागौर की दरिया प्रसिद्ध है, नागौर के तराजू प्रसिद्ध है, नागौर के कृषि उपकरण फेमस है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के फड़ और नांदड़े फेमस है। जैसलमेर, जैसलमेर की लाल श्वेत पोट्री, मिरर वर्क और जैसलमेर की प्रसिद्ध है ज्वार भात की ओढ़नी। तो इसके अंदर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज से क्वेश्चन में पूछे गए? एक तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया, एक इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया, एक ये जिंक की बोतल ये पूछा गया, मोटड़ा बंदेज ये तो आप याद रखना, ये मल्लीर प्रिंट और अजरक प्रिंट याद रखना, नमदे याद रखना, पंचवर्क और मुकेश, दरिया तराजू आप याद रख लो, फड़ और नांदड़े, और इसमें ज्वार भात की ओढ़नी। जो मैंने ये टिक किया ना, ये तो आपको किसी भी हाल में याद होने ही चाहिए।